साठ होगा नेट 60 बाबू रे, कल आप लोग का एसडीआई की हम लोग बता दिए थे उद्देश्य क्या क्या है। एसडीआई का कितने उद्देश्य हैं? 3 बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन? यस, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति की आय पर, और तीसरा स्वास्थ्य की स्थिति, कि आपका हेल्थ कैसा है, हेल्थ ठीक ठाक रह रहा है कि नहीं। तो 3 चीजों पर निर्भर करती है। कौन सी? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, एसडीआई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बाबू रे, कल क्लास नहीं किया था? बहुत बुरा लड़के हो तुम। क्लास किया कर, क्लास करने के बाद सेट उठ लगाएगा, ठीक ना। सब कर काम, बट क्लास ना। कौन बोल रहा है? ठीक है, कोई बात ना। तो बाबू रे, आज हम लोग आगे देखें ना हम लोग। तो भाई मेरे, आज हम लोग देखते हैं कि भारत जो है, राज्यों का एसडीआई देखते हैं सबसे पहले। उसके बाद देश का हम लोग देखेंगे, किस देश का एसडीआई सबसे बेहतरीन है, अच्छा है, रैंक 1 पे है, रैंक 2 पे कौन, रैंक 3 पे कौन है, 75 नंबर पे कौन है। एसडीआई के हिसाब से देश का क्रम देखते हैं, कौन बेहतरीन है। जिसका बताओ, जिसका एसडीआई 1 पे होगा, वो देश डेवलप होगा कि नहीं होगा? कंफर्म में होगा। तो अब सोच के देखिए, अब सबसे पहले हम लोग भारत देश का देखते हैं, ठीक है। पहले देश का देख लेते हैं कि एसडीआई कौन कौन कितना कितना नंबर पे है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं भाई मेरे, कि आप लोग का अभी चैप्टर 1 चल रहा है, ठीक ना। आज पार्ट इसका कौन सा है? पार्ट 3 है। हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। बाबू रे, क्या देख रहे हैं? देश का, है ना, मतलब कंट्री का एसडीआई का क्रम देख रहे हैं, स्थान कौन कितने स्थान पे है। देखिए, तो हम लोग किसके अनुसार देखेंगे, किस टाइम के अनुसार? तो 2004 के अनुसार। किस ईयर के अनुसार? 2004 के अनुसार। ठीक ना। देखिए, एक नंबर पे 2004 के अनुसार कौन था? नॉर्वे। कौन था? नॉर्वे। 2 नंबर थी, बताइए। नंबर 1 पे कौन था? ये हो गया आपका देश का नाम, ठीक है। ये क्या हो गया? एचडीआई हो गया, ठीक ना। ये हो गया देश का नाम। इधर क्या लिखा है? एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कितने नंबर पे है? नॉर्वे कितने नंबर पे था? 2004 के अनुसार 1 नंबर पे था। उसका एसडीआई कितने नंबर पे था? 1 नंबर पे था। वहाँ का डेवलपमेंट था बहुत ज़्यादा था, हर देश ले ज़्यादा था। अच्छा, फिर कौन आ जाता है आपका बाबू? ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। उसके बाद आता है कोची, श्रीलंका आता है। उसके बाद कौन आता है? बोलिए मत ज़्यादा, धीरे धीरे सुनिए, चुपचाप। आ रहा है तो चुपचाप रहो। भारत, पाकिस्तान, एक है बांग्लादेश ना। जो नया नया बच्चा आया है उन लोग को थोड़ा समझने दीजिए। 7 नंबर पे कौन आता है? चीन। देखिए, ऑस्ट्रेलिया आता है क्या नंबर? 3 नंबर पे है। श्रीलंका कितने पे आता है? 193 पे। कितना पे आता है? खाली 93 पे आता है। कितना पे आता है? 93 पे। उसके बाद ये कितना पे आता है? भारत 126 पे। ये कितना पे आता है? ये कितना पे आता है? ये कितना पे आता है? तो एग्जाम में देखो क्या पूछता है आपसे, कि 2004 के अनुसार भारत का एसडीआई कितने नंबर पे था? तो क्या कहिए? 126। ये क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा, कि 2004 के अनुसार किस देश का एसडीआई पहले स्थान पर था? नॉर्वे का। यह 2 क्वेश्चन पूछेगा, बाकी कुछ नहीं पूछेगा, है ना। 2 क्वेश्चन कर लिए काम हो गया, फालतू कुछ ना। तो एसडीआई के हिसाब से 1 नंबर पे नॉर्वे है, और सबसे अधिक देखो तो कुछ दूर है बांग्लादेश है। सबसे अंतिम पे कौन है? बांग्लादेश।
अभी भी स्थिति उन लोग का खराब है बांग्लादेश का। अब देख लेते हैं भाई मेरे, बात समझे ना आप लोग। एक नंबर पर कौन है? नॉर्वे। ठीक है। आप देखते हैं, पता है क्या भारत के राज्यों का, भारत के, आप लोग कोई बोलेगा नहीं HDI, ठीक, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, बोलिए कुछ नहीं, ठीक है। आप लोग इतना बच्चा में से ओनली फिर आप लोग सोच के बताइएगा, पीछे वाले खाली, है ना, कि ये बताइए भारत का HDI किसका अच्छा होना चाहिए? आप लोग सिर्फ पीछे वाला, कोई और सोच के बोले। HDI पीछे के किसका अच्छा होना चाहिए? सेंस लगे। सबसे घटिया किसका होना चाहिए HDI? इधर याद हो गया कि सबसे घटिया किसका है? बिहार। अंतिम बताइए किसका है? केरल का। किसका है? केरल के। आप पहले उसको पलटिए, मेटेरियल को पलट दीजिए, आप लोग देख के मत बोलिए, ठीक है। क्या बोले बाबू? एक नंबर पे कौन आता है? केरल। उस सबका साक्षरता दर भी बहुत अच्छा है, वहाँ के नंबर 1 पाता है। सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन है? केरल, है ना। और सबसे अशिक्षित लोग कहाँ हैं? बिहार के। अब बिहार में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लोग किस जिला के हैं? रोहतास के, है ना। तो यानी कहने का सेंस ये है कि साक्षरता दर और क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय, और क्या होता है, स्वास्थ्य की स्थिति सबसे बेहतरीन कहाँ है? केरल के। तबे तो उसका HDI नंबर 1 पे आता है राज्य के, स्टेट के मामले में। अच्छा, अंतिम में कौन आता है? बिहार। ना बढ़िया इसका यहाँ का इनकम है, ना ही उद्योग है, ना ही कल कारखाना है, कुछ भी नहीं यहाँ पे है। सिर्फ और सिर्फ महान नेता लोग जन्म लिए थे, महान नेता लोग जन्म लिए थे, महान महान व्यक्ति यहाँ पे काम करके गए हैं। जैसे महात्मा गांधी का पहला चंपारण सत्याग्रह था ना। पर एग्जाम पूछता है कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण था। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो उनका पहला यही था सत्याग्रह। और देता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है ना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? बिहार में, ठीक, पटना में, वही बिहार में। वीर कुंवर जी का जन्म कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है ना। अशोक का जन्म कहाँ हुआ है? बिहार में। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ हुआ है? बिहार में। तो इन लोग का ना, महान महान लोग यहीं पे जन्म लिए हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? गया से हुई थी ना, बोल गया। तो इन लोग के वजह से थोड़ा सा बिहार क्या है, फेमस है। बाकी यहाँ पे कुछ है का? कुछ ना, सब पेड़ पौधा काट के जीते, हम लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं, और कहाँ उद्योग है। तो भारत के अगर राज्यों का HDI देखें हम भारत का, तो पहला स्थान कौन रखता है? केरल। पहला स्थान कौन रखता है भाई मेरे? अंतिम स्थान कौन रखता है? बिहार रखता है। याद हो जाएगा ना। ये भी पूछता है कि सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल की, है ना। अत्यंत पिछड़ा में कौन आता है? बिहार। बाबू क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट को देखो क्वेश्चन। बिहार के पिछड़ेपन का कारण, अब बोलिएगा जिसको बोलना होगा, सेंस लगा के अपने से बताइए। बिहार के पिछड़ेपन का पहला कारण, है ना, यानी अधिक जनसंख्या, अधिक पॉपुलेशन। दूसरा बताइए सेंस। वो तो नियंत्रण का मतलब होगा क्या, बाढ़ को कंट्रोल कर रही हैं, इसका मतलब है कि क्या कारण को दूर कर रही हैं आप? नहीं नहीं, आप बोलिए, ऐसे बोलिए कि बाढ़ एवं सुखाड़ की समस्या ये कारण है,
बाढ़ एवं आप जानते हैं ना कि बाढ़ किधर आता है बिहार में? नॉर्थ साइड में आता है, उत्तर में आता है ना, उत्तर बिहार में कौन नदी आती है बह के? कौन नदी बाढ़ लाती है उधर उत्तरी बिहार में? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को, कोसी नदी लाती है, ठीक ना। उसको बोलते हैं परिवर्तित करते रहता है, वो हमेशा विचलित होते रहता है ना स्थान। तो उत्तरी बिहार बाढ़ से परेशान है और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से परेशान है। हम लोग कैसे परेशान है? सूखा से परेशान है हम लोग हैं। यहाँ पे पानी ही नहीं मिल रहा है, पता चापाकल धोखा दे दिया ना धोखा। अब ये भी नहीं है कि बस ऐसा नहीं है कि मिल जाएगा बढ़िया, अगर पानी बरसे ना बढ़िया एकदम, हम तो सोचते हैं कि पर बाढ़ आए बिहार में, इधर कहाँ आता है भाई? आता कम से कम यहाँ तक, हम लोग के यहाँ तक, कान्हा तक आता ना मतलब ऐसा बात ना, मतलब लगभग बाढ़ आता, मतलब जो कि उससे कोई डूबे ना, कोई परेशानी ना हो, लेकिन बाढ़ आता। अरे बढ़िया से पोखरा नहीं भर रहा है मेरे भाई, पोखरा भर रहा है जी बा। पहले पानी बहुत हो रहा था, बहुत। आप लोग को याददाश्त नहीं होगा, हम लोग को याद है बहुत पानी। सही बता रहे हैं, बहुत पानी है। इतना आंधी तूफान आता ना, तगड़ा तगड़ा ना एकदम, कि आदमी ना, हम लोग तो आम बटोरते थे जब। अरे भाई सुनो ना, बता रहे थे तुमको, जब हम लोग आम यहाँ पर बटोरते थे, पेड़ से गिरता था, तो बोल रहा था ना कि जाइए लेकर के आओ बोड़ा घर से। अब वैसे बोड़ा लेने के लिए जैसी गए ना, और इतना खतरनाक तूफान जाएगा कोई डरे बात बार भाई आम में नहीं। अब तूफान ऐसा थोड़ा नहीं है ना। अब लगता है कि अरे वो आम नहीं गिरता है भाई तूफान से। अरे वो आम नहीं, देखो ये हवा बना के नहीं दिया गया है, ये हवा बना के नहीं दिया है, ये खुला था दरवाजा तब नहीं दिया गया ना ना। वो सीमेंट वाला रहता ना अल्बेस्टर, तो नहीं कोई दिक्कत नहीं था। सीमेंट वाला थोड़ा सा वजनदार होता है, क्या कीजिएगा। बाबू रे बताइए, बिहार के पिछड़े होने का कारण क्या है? पहला अधिक जनसंख्या, दूसरा क्या है? बाढ़ एवं सूखा की समस्या, और बताइए कृषि पर अधिक निर्भरता रहना, और बताइए कृषि पर अधिक निर्भर। काहे बाबू, हम पागल हैं, लेकिन संतोष पागल नहीं है, जान ले। हाँ, बोल रहा है कहीं मजाक बना के रखा है। पढ़त पढ़त भाग घरे। तीसरा क्या है? कृषि पर अधिक निर्भर रहना है, और बताइए गरीबी बहुत अधिक है, बेरोजगारी है, और बताइए बहुत अच्छा, शिक्षा का भी यहाँ पे अभाव है ना, बहुत अभाव। और बताइए कुछ कुछ। पूंजी का अभाव, पूंजी रहेगा तो उद्योग लगाएगा, कल कारखाना लगाएगा, तो कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। और बताइए उद्योग ना, उद्योग की कमी, उद्योग का अभाव लेते हैं। उद्योग में डूब भी आ जाए, दीर्घ उद्योग चाहे लघु उद्योग, कुछ भी आ सकता है। इतना काफी है, लिख दीजिएगा। तो बिहार के पीछेपन का मुख्य रूप से 2-3 कारण है। बाढ़ की समस्या, पॉपुलेशन हो गया आप लोग का, उद्योग नहीं है, यही ना। उद्योग नहीं है मतलब कल कारखाना नहीं है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, अधिक जनसंख्या से भी बहुत दिक्कत होती है क्या। बस 1 पॉइंट 2 पॉइंट बहुत 3 पॉइंट अच्छा है, ठीक ना। बाकी कृषि पर लोग ज़्यादा निर्भर रहते हैं, बस सही है। ये नहीं सोचता है ना कोई कि चल भाई कृषि से हम लोग कुछ और धंधा कुछ खोल लें, उससे बढ़ाएं कुछ
उसको कुछ काम का, खैर कृषि पर निर्भर रहता है, मेरा मतलब ये है। तब बताइए, आप लोग ही बताइए कि बिहार के पीछेपन के कारण को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय है, आपको बताना है ना। इसको इरेज कर दें बाबू, इसको इरेज कर देते हैं। नहीं देखो, बोर्ड क्लियर आता है, भले हमारा चेहरा क्लियर आए चाहे ना है, जैसा जैसा है ना, जैसा है ना, लॉक के बाद ऑन करके खोल दो, बंद ऑफ कर दो। अब बोलो मत, आप बोलिए मत, बोलने के लिए नहीं बोले हैं, पढ़ाई कीजिए शांति ले, आपका काम बोलना नहीं है, सुनना है खाली, बस खाली इशारा कर देना है इंसान के लिए। यस, तो सुनिए भाई मेरे, तो बिहार के पिछड़ेपन कारण बताए ना हम लोग, बहुत सारे कारण देखे हम लोग, देखे ना, तो उसमें से भी अगर आप 2-3 को छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 को कम से कम लिख दीजिए ताकि नंबर अच्छा खासा मिल जाए। सेकंड बात यह है कि एपीजे अब्दुल कलाम एक बात बोले थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास होना संभव नहीं है। इस बात को याद कर लीजिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम बोले थे, क्या बोले थे कि बिना बिहार के विकास किए भारत देश का विकास संभव नहीं है, यानी बिहार का विकास इसका मतलब भारत का विकास। याद कर लीजिए इस पॉइंट को, पॉइंट पूछता है, ठीक है। एपीजे इसलिए कहा था ना अब्दुल कलाम, क्या बोले थे, बिहार के बिहार के विकास के बिना हाँ बाबू, देखिए बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, किसने कहा था, एपीजे अब्दुल कलाम। अब क्वेश्चन क्या हम लोग को देखना है बाबू, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का कारण, अपने से तुम दिमाग लगा के बताइएगा, तो सब खुद से लिखना चाहिए। बहुत अच्छा, पहला क्या है, जनसंख्या को, है ना, आप लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लीजिए, ठीक है, पहला हो गया आप लोग का जनसंख्या पर सेकंड बोलिए, नियंत्रण, बहुत अच्छा, बाढ़ एवं और बोलिए, हाँ, शिक्षा को मतलब बढ़ावा देना, और बोलिए, उद्योग का विकास करके, एक सेकंड तुम शांत रहो ना, रुक बताते हैं हम, एक सेकंड। और कुछ बताइए, गरीबी दूर करके ना, क्या आप लोग कोई परेशानी तो हमसे बोलिए, हम उसको निवारण करेंगे भाई, कोई परेशानी है तो दिक्कत बोलो हमसे कि हम दिक्कत है ही, जान ले मारे तो टूट देंगे हाथ दोनों के, इतना बात जान ले, जब पढ़ाते हैं ना तो डिस्टर्ब मत करो यहाँ पे आके, ना तो चुपचाप निकल जाओ बाहर। गरीबी दूर करके, अगला बोलिए, कुछ और बताइए। जनसंख्या कंट्रोल कर लिए हम लोग, बाढ़ को कंट्रोल कर लिए हम लोग, शिक्षा को बढ़ावा दे दिए हम लोग, उद्योग विकास कर दिए गरीबी को दूर करके, और कुछ आइडिया मिला आप लोग को, सेंस लगाइए, कैसे पिछेपन को दूर करने का और कोई कारण तो बताइएगा हमको, हम लिख देंगे। उद्योग लिख दिए,
चलिए इतना ठीक है, काफ़ी है, 5 काफ़ी है बाबू रे। एक और पॉइंट आपको देते हैं। एक अर्थशास्त्री थे, कौन थे? अर्थशास्त्री। उन्होंने गरीबी को क्या कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। उनका नाम क्या था, किसने कहा था? कुजनेट है, अर्थशास्त्री थे। कौन? कुजनेट है। एग्जाम में पूछा है और पूछेगा भी। पूछे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कौन अर्थशास्त्री ने बोला था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है? तब कौन थे अर्थशास्त्री? कुजनेट। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? कौन थे? कुजनेट है। एग्जाम के लिए भी यही है ना, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ये उससे कुछ कम इम्पोर्टेंट है बट वो इम्पोर्टेंट है ना, कि कुजनेट ने क्या कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। एक और क्वेश्चन आया था, यूरोप का मरीज कौन? तुर्की। ये सब पढ़ा दिए हैं आप लोग को, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यूनान पढ़ाए होंगे। तो वही है ना, तुर्की क्या कहते हैं? यूरोप का मरीज। तो उसी प्रकार इसको भी याद कर लीजिएगा। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? कुजनेट। कुजनेट है, कुजनेट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। नरेगा का तू लोग नाम सुना है? नरेगा का नाम सुना है? नरेगा का नाम आप बदल क्या हो गया? मनरेगा। नाम बदल क्या हो गया? मनरेगा। मनरेगा में जिसका नाम ऐड रहता है ना, उसको 100 दिन के काम करने की गारंटी देती है गवर्नमेंट। तो नरेगा क्या है? एक संस्था है जिससे क्या है? ग्रामीण। बहुत अच्छा। यह कह देती है 100 दिन की गारंटी काम का। बस इसमें ज़्यादा कोई नहीं। इसका नाम बदल के क्या हो गया अब? हो गया ना? लगता है कि चैप्टर खत्म हो गया। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं। भारत में पहला मानव विकास सूचकांक किसने जारी किया था? भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट किसने जारी किया था? इधर पूछता है, लिख दिया। भारत में पहला मानव के विकास के लिए रिपोर्ट किसने जारी किया था? मानव विकास रिपोर्ट। अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था, क्या किया था बाबू? तो पहला, भारत के पहला विकास रिपोर्ट जारी किया था। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आप लोग का क्वेश्चन पूछता है। ये चैप्टर का हो गया बाबू अंत। क्या हो गया? एंड हो गया ना? आप लोग ऑब्जेक्टिव का बुक निकालिए कोई। हम लोग का इंक भी क्या हो गया? इंड।
इंक भी क्या हो गया, इंड। लो बाबू पहला चैप्टर तो निकाल के, जो चीज नहीं आएगा उसको याद कर लीजिएगा, है ना बाबू रे। पहला क्वेश्चन आप लोग का है जो कि पूछा है 14, 17, 18, 19, 21, 22 सब में पूछा है। इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? बिना ऑप्शन के। पहला दिया है सेवा क्षेत्र, दूसरा है कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र में से कोई नहीं, है ना, कृषि क्षेत्र। रेशमा गुस्सा आ रहेगा आपको कहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? हम क्वेश्चन बोल रहे हैं। हाँ, जो बड़ा जितना तुमको याद उतना ही बोलो ना। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? बताया था ना, जिसका राष्ट्रीय आय क्या है, अधिक है, वो क्या होगा, विकसित। और जिसका कम है अविकसित। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? बोलिए आप लोग, बोलिए आप लोग बाबू। एक साल के अवधि में जितना भी वस्तु का उत्पादन हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, उस सब के मूल्यों के योग को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय, है ना। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक, उस देश का है विकास, विकसित देश है। जिसका कम है अविकसित। आगे, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? एक क्वेश्चन दिया आप लोग का, शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? SIDBI, SEBI, RBI, स्टॉक एक्सचेंज। शेयर बाजार के लिए क्या है बताइए तो? स्टॉक एक्सचेंज के, SEBI के, SIDBI दिया है कि RBI क्या है? SEBI पूछा कभी नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। SEBI होगा, SEBI स्टॉक शेयर बाजार। शेयर बाजार नहीं कोई खरीदता है मटेरियल अपना खरीद के वो वहीं में बेच देता है। तो कोई कोई देखिएगा ना जो खेलता है ना शेयर बाजार, तो कोई रेशियो अधिक पे लगा लेता है। मान लो कोई प्रोडक्शन अगर 2000 का खरीदे ना, 2000 खरीद के सामान ना बाबू। हाँ तो हम कहाँ कुछ बोले हैं तुमको, हम हाँ बाबू बोले हैं खाली बस। तो उतने में अपना दिखा दे रहा है एजुकेशन। तो क्या बोला भाई, शेयर बाजार ना, तो शेयर बाजार में कोई मटेरियल खरीदे जाता है पहले ना, खरीद करके खरीद के रखा आदमी स्टॉक रखता है अपना, और देखता है कब, अच्छा है लगा देता है उसी में, खरीद के लगाता है। जब उसका देखेगा ना कि जब उसका बढ़ेगा उसका कीमत, तो उसका फायदा होगा। लॉस भी होता है कभी कभी, कोई कोई हटा भी लेता है, जिस देखेगा लॉस हो रहा है हटा लेता है। कोई खेलता है ना आपके गाँव में, कोई खेलता है शेयर बाजार, कोई लगाता है कौन? सही, ठीक कर दो, सही से लगाना चाहिए शेयर बाजार में। अरे किसी किसी का डूब डूब जाता है, जिसका 10 लाख 20 लाख जो 1 करोड़ लगा रहा है ना, बहुत कमाता है पैसा। हमारे घर पे लगाता है माय ब्रदर। हाँ देखिए, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। किसका? बिहार का, है ना। सबसे अधिक गोवा के, सबसे अधिक गोवा। HDI पूछेगा तो किसका होगा? केरल होगा। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग जनवरी 1950, जनवरी 1951, 2015, 2016। नीति आयोग याद कर लीजिएगा इसको, पॉइंट को कभी पूछा नहीं है लेकिन क्वेश्चन। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है भारत, हंगरी, चीन, अमेरिका। क्या डिस्टर्ब कर रहा है? योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है कितनी? योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 8। कितना? 8। आप जा के जहाँ जहाँ लिखा है मटेरियल ना आप लोग लिख लीजिए।
ना। आप देखिए, जो पढ़ता है बालक ना बालिका तो जाके रिवीजन करता है, और जब रिवीजन करता है देखता है कि हमको योजना आयोग जब हमको पढ़ा दिए हैं तो योजना आयोग में क्वेश्चन आंसर है कि नहीं, अगर नहीं है तो हम लेके इंक्लूड कर देंगे। अब जाएगा, समझ आया? जब भी आपको आप इसको याद कीजिएगा तब आपको 8 गो नजर आ जाएगा कि ना। एक क्वेश्चन है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि दिया है, उद्योग दिया है, व्यापार दिया है, उपेक्षा सभी कौन है? अंधेर ये कृषि है। कृषि को ज़्यादा महत्व दिया था बिहार में ना, बिहार में कृषि पर ज़्यादा है। बोल मत बाबू। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। किसका है बाबू? हम बताते हैं, सुनिए। भारत के पड़ोसी देश बोल रहा है। पड़ोसी देश कौन कौन है? बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, नेपाल, ये सब म्यांमार, ये सब ना है। आपको जब हम SDI बताए थे, SDI में किसको बताए हैं नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर? कौन पहले? देश के बता रहे हैं हम, देश का, राज्य का नहीं। 1 नंबर पे कौन था? नॉर्वे। 2 नंबर पे कौन था? ऑस्ट्रेलिया। 3 नंबर पे कौन था? श्रीलंका। और 4 नंबर पे कौन था? भारत के बाद कौन था? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद कौन था? बांग्लादेश के बाद कौन था? चीन। कौन था? चीन। अब सोच के देखिए, भारत से भी पहले कौन था? श्रीलंका। श्रीलंका का SDI जो है बहुत अच्छा था 2004 के अनुसार। तो क्या मारिएगा? श्रीलंका। भारत में पड़ोसी देश सबसे अच्छा किसका है? आए श्रीलंका का, है ना। अच्छा बाबू, ये बताइए हमको कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? बताएं आप लोगों को क्वेश्चन में। जो योजना आयोग के गठन हुआ था, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इस सब का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब पहला के कौन था प्रधानमंत्री? भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं? मिश्रित। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? जापान, रूस, भारत, अमेरिका। रूस में होगा, हाँ ठीक कर रहा है, रूस से होगा, रूस से होना चाहिए बाबू। ठीक है, रूस, रूस ठीक है। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? हाँ। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग को, कि सेवा को, कृषि को, किसको? कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में। एक तबड़ा, एक झप मारा भाई भिड़िया अंदर ये बोलता है। द्वितीय क्षेत्र में कौन आएगा? उद्योग। कौन आएगा? ठीक है, बताइए तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 7 ले 12। बहुत अच्छा, गुड। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? बहुत बढ़िया। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधन से, कि भौतिक संसाधन से, कि मानवीय संसाधन से, कि इनमें से सभी? अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, सुनिए ऑप्शन, पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है भौतिक संसाधन, थर्ड है मानवीय संसाधन, और फोर्थ है इनमें से सभी संसाधन। अर्थव्यवस्था का सृजन मतलब आर्थिक स्थिति का जो है ना, दर जो है वृद्धि होना। बताइए क्या बताएं आप लोग? अच्छा, इस सोच के देखिए आप लोग, सेंस लगाइए कि प्राकृतिक संसाधन से अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होता है, एकदम होता है। प्राकृतिक जो चीज है उससे भी हो सकता है हमको। अरे सब संसाधन अच्छा भावनी हम लोग के लिए। भौतिक माने जो बनाया है, जैसे मोटरसाइकिल के लिए, बाइक, सब जो भी भौतिक चीज है। मानवीय जो मानव जो बनाया गया संसाधन है, जितना भी सब आ जाता है इसमें। ठीक है, फिर कह रहा है इनमें से सभी, तो हाँ इनमें से सभी, सब के सब संसाधन हमारे लिए क्या है? उपयोगी है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आप लोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1951, 52, 54, 56? 52 में। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित? पूंजीवादी ठीक कर रहा है, पूंजीवादी। पूंजीवादी प्राइवेट होता है, पूंजीवादी प्राइवेट होता है, निजी हाथों में रहता है। आगे, भारत में की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब हुई?
51 से 56। इसका उद्देश्य क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात का संचार, इनमें से कोई नहीं। यातायात एवं संचार, यातायात एवं आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है कौन? यातायात एवं संचार, माने आने जाने की सुविधा को बोलते हैं यातायात, है ना। आर्थिक, जिसे कहने का मतलब बेरोजगारी, सॉरी बेरोजगारी नहीं, जिसे कहने का मतलब है कोई व्यापार होता है तो बिना यातायात के थोड़ा नहीं हो सकता, साधन होना चाहिए ना, और संपर्क होना चाहिए। अगर संपर्क बढ़िया है, अब कोई चीज कुछ किसी से बात करना है, हाँ हमको सामान ये बेचना है तो क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या सिस्टम है, फोन करिएगा बस बात हो जाएगा, है ना। बस यातायात की सुविधा रहेगी, सड़क अच्छा रहेगा तो आपका अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगा, आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, है ना। तो व्यापार के लिए अच्छा साधन होना चाहिए हर चीज के लिए। अगला क्वेश्चन दिया है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जीविका उपार्जन, दूसरा दिया आपका मनोरंजन, या दिया तीसरा दिया है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको क्या लगता है बताइए? ए ठीक दिया है, जीविका उपार्जन। आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या होता है? आदमी जीने के लिए, कमाने के लिए तो आर्थिक अपना काम करता है, जो भी करता है, कि मनोरंजन के लिए करता है, कोई इंजॉयमेंट के लिए करता है ना, इंजॉयमेंट के लिए कोई काम नहीं करता है। अर्थव्यवस्था सुधार करने का मतलब क्या? अपने आमदनी में ठीक कीजिए, रोजगार पाइए, तो मनोरंजन है। तब मेन जीने के लिए सब कुछ करता है, पापी पेट का सवाल है। अगला, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, उपयुक्त सभी। सही, ठीक है सभी। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कृषि, खनन, पशुपालन में से सभी। खनन, पशु, हाँ सही बात है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है निजी लाभ, मूल्य तंत्र, सामाजिक कल्याण, साधनों का निजी स्वामित्व। हमको भी लगता है सामाजिक कल्याण, 32 नंबर का, हाँ ठीक है। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास, इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो आर्थिक वृद्धि, मतलब जिसकी आर्थिक वृद्धि ठीक है, आर्थिक स्थिति ठीक है, तो क्या है? डेवलप कंट्री है, विकसित देश है। बिहार का आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, तीसरा है बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, चौथा है उपयुक्त सभी। सभी है ना, सभी। अगला दिया है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन है? आर्थिक विकास के लिए सबसे अच्छा माप सूचकांक कौन है? ऑप्शन देते हैं आप लोग को, राजकीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राजनैतिक स्थायित्व, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय से हिसाब से आदमी को मालूम चल जाता है, ठीक ना, कि आर्थिक विकास की क्या स्थिति है, इंसान को कितना मिल रहा है प्रति व्यक्ति की आय। अगला दिया क्वेश्चन कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? इसको याद कर लीजिएगा। देखिए दिया है बोनस भुगतान, पैसा से मतलब बा, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, बताइए। दो तो ऐसे ही नहीं हो सकता है, दोनों तो कृषि वाला था, प्रथम द्वितीय, तृतीय आया तो चतुर्थ, तीनों में से कौन होना चाहिए? तृतीय दिया है, तृतीय। चतुर्थ में शायद शिक्षा था, 10वां में शिक्षा था। चतुर्थ में कुछ था, हमको लगता नहीं लिखे हैं, खाता मटेरियल नहीं लिखे हैं, ठीक कर। तीसरा है किसके लिए? बोनस भुगतान अधिनियम। बोनस नहीं मिलता है, कोई काम करता है मजदूर लेबर, उसको बोनस मिलता है कि ना मिलता है, तो वही किया गया। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई? पर्यावरण दिवस नहीं पूछे हम, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई बताइए। 1980, 1983, 85, 90। 83 दिया है, पूछा कभी नहीं लेकिन। अच्छा बाबू, आर्थिक समृद्धि का संबंध है अल्पकाल, दीर्घकाल, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है, क्या है? दीर्घकाल, मतलब कहने का मतलब है कि आर्थिक वृद्धि कब होती है? तुरंत एक अपेक्ष तो ना हो जाएगा आर्थिक सुधार, समय लगता है।
बाबू रे, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? गैर आर्थिक कारक कौन है? ऑप्शन सुनिए तो। गैर आर्थिक कारक कौन है? प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संस्थाएं, तकनीकी विकास, मानवीय संसाधन। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? गैर आर्थिक, प्राकृतिक, तकनीकी, सामाजिक, मानवीय। सामाजिक दिया इसमें, क्या दिया है? सामाजिक। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोच के देखिए, स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 50 था। 50 में कौन होंगे? ये सब अपना अपना से रिलेट करके याद कर लेना चाहिए ये सब। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोग लिख लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? बाढ़ नियंत्रक, डेयरी से कि बांध का रख रखाव से, इसे किससे रिलेट करता है? ऑपरेशन फ्लड बाढ़ से, डेयरी से। डेयरी में समझना, डेयरी ना सुधा दूध, डेयरी यार मिल्क यार, जो पॉकेट में मिल्क होता है ना, डेयरी यार, डेयरी फैक्ट्री नहीं देखा है जहाँ दूध पैक होता है ना, वहाँ डेयरी पर, डेयरी फैक्ट्री। बताइए, डेयरी होगा, क्या होगा? डेयरी। ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो कहिएगा डेयरी विकास। ऑपरेशन फ्लड, डेयरी विकास। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बता रहे हैं, सुनने ध्यान से। ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है किससे? सतत विकास से। किससे? सतत विकास से। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ? पहले सुनिए ध्यान से। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में जारी हुई थी? अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी कहिए। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? गैर आर्थिक, ऊर्जा, शिक्षा, यातायात, संचार। शिक्षा, ठीक है। मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है? ये तुरंत पढ़ाए हैं अभी। मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है? नॉर्वे का है, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय बता दिए आप लोग। सुनिए, निम्न में से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? कौन विकास का सूचक नहीं है? ठीक है, ऑप्शन सुनिए ध्यान से, बता दीजिएगा तो। राष्ट्रीय आय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, जीवन स्तर। राष्ट्रीय आय विकास सूचकांक का सूचक नहीं है। राष्ट्रीय आय ये दिया है, जो दिया आपको सत्य करना पड़ेगा। राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा सबसे ऊपर है? निम्न में से द्वितीय क्षेत्र क्रिया आर्थिक क्रिया संबंधित है इतना आप मालूम है आप लोग को? समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? दिया है, समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? उत्पादन, विनियोग, व्यापार, अर्थव्यवस्था। आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? उत्पादन, विनियोग, व्यापार, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, ठीक है, जो बोला है। आगे बढ़ते हैं, सुनिए। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, इसने किसने कहा था? एपीजे अब्दुल कलाम। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पहला, यस, किसका? पहला। 58 का ए होगा, हाँ। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, ऑप्शन दे, बता दीजिएगा आप लोग। WTO, WHO, UNDP, ILO। UNDP, वही SJ रिपोर्ट जारी करता है। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? गोवा। कौन है? गोवा। इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप लोग को थोड़ा सा याद मेहनत करना पड़ेगा, बाकी सब ठीक ठाक है। ठीक।
ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं तक, ठीक ना। कल आगे बताएंगे ना बाबू, लड़का आज के लिए क्लास यहीं तक छोड़ते हैं, कल बताएंगे आगे।